किसान खेती के दौरान जरा भी लापरवाही नहीं बरतता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी साल भर की मेहनत खराब हो जाती है। लेकिन हमारे देश के आम लोग लापरवाही बरतने में जरा सी भी देर नहीं लगाते, और इस लापरवाही का ही नतीजा है कि अब पूरे देश में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, और वो सवाल ये है कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। इस सवाल के केंद्र में देश की राजधानी दिल्ली है, जहां अब स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि कभी भी आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है, और इसके पीछे यहां के लोग जिम्मेदार हैं। हमारे पास अभी अभी दिल्ली और नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए भी एक जरूरी खबर आई है। नोएडा प्रशासन ने दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की कोरोना जांच कराने का फैसला किया है। हालांकि ये रैंडम टेस्ट होगा, रैंडम जांच होगी, यानी नोएडा आने वाले सभी व्यक्तियों की जांच नहीं होगी। उनमें से कुछ लोगों को चुना जाएगा और उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोग दिल्ली से नोएडा काम करने के लिए हर रोज आते हैं, और काम के लिए कई लोग नोएडा से दिल्ली भी जाते हैं। और इस वजह से ये जो संक्रमण है ये दिल्ली से आसपास के इलाकों में भी फैल रहा है, जिसे आप एनसीआर कहते हैं। हालांकि इस दौरान दिल्ली और नोएडा के बीच ट्रैफिक पर कोई पाबंदी नहीं होगी, ट्रैफिक को रोका नहीं जाएगा। जो लोग जैसे हर रोज दिल्ली या नोएडा का सफर करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अब आपका बॉर्डर पर रोककर रैंडम कोविड टेस्ट कभी भी किया जा सकता है। पहले आप दिल्ली के बाजारों से आई इन तस्वीरों को देखिए, और इन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों कोरोना वायरस देश की राजधानी के लिए कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा में बदल गया है। दिल्ली के लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हैं, इनका दिल मानता ही नहीं। और आप सोचिए कितने बहादुर लोग हैं ये सारे कि ये कोरोना वायरस से जरा भी नहीं डरते। ना इन्हें फेस मास्क की जरूरत है, ना इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, और ये ऐसे ही हर रोज अपने काम पर निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग तो काम पर निकले हैं, बहुत सारे लोग बिना काम के भी घूम रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार की ये तस्वीरें आज दोपहर की हैं। आप सोचिए, एक तरफ दिल्ली देश की कोरोना कैपिटल बन चुकी है, कोरोना की राजधानी बन चुकी है, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार लंबी लंबी बैठक कर रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं बची, एक भी बेड अस्पतालों में बचा नहीं है। डॉक्टरों को दूसरे राज्यों से बुलाया जा रहा है, उसके बाद भी कमी पड़ रही है। और दूसरी तरफ लोग जो हैं दिल्ली के, वो बिल्कुल बेफिक्र होकर बाजारों में घूम रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो आपको बिल्कुल नामुमकिन लगेगा। अगर आप चाहेंगे भी तो आप खुद यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे। अब आप दिल्ली की एक और बड़ी मशहूर मार्केट, जिसे सरोजनी नगर मार्केट कहते हैं, वहां की तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप भी मानेंगे कि दिल्ली वालों को फिर से लॉकडाउन में जाने का बिल्कुल भी डर नहीं है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी लोगों की सोच को बदलने की जरूरत है, और शायद लॉकडाउन में छूट के बाद यहाँ के लोग मान रहे हैं कि कोरोना वायरस समाप्त हो चुका है। दिल्ली के लोग सरकार के आदेशों को भी नहीं मान रहे, और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूज्ड हो गए हैं लोग कोरोना के, तो लोगों को लगता है कि अब इसी के साथ ही जीना है, तो अब शॉपिंग करके ही जी लिया जाए। भीड़ ही नहीं समझ पा रही सर जी। इनको समझाते भी हैं कि थोड़ा थोड़ा सा साइड पे करो, लेकिन ये अपनी लड़कियां जो है ये ढेर तरह आती है, ढेर तरह चली जाती है। कोरोना है जो मेन, जो अपने पब्लिक को संभाले ना, ये दुकानें बंद करने का कुछ नहीं होता। कोई पब्लिक के ऊपर जो डिपेंड करे कि हाँ जी इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, आप कम आदमी निकलिए घर से। डर तो कहीं नहीं बन रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, बाकी सब लोग हैं, मुझे नहीं लगता किसी को भी यहाँ डर लगे। लोग नहीं समझ रहे मैडम। अब थोड़ा अगर ले रहे हो, एक बंदा ले रहे हो तो एक बंदा पीछे हो जाओ, मगर वो सोचते नहीं है। पीछे करने के लिए करोगे कस्टमर भाग जाता है। लॉकडाउन होना चाहिए, बट लोगों की मतलब प्रॉब्लम्स भी इतनी है, अब उनको बाहर निकलना ही पड़ रहा है किसी न किसी वजह से। लॉकडाउन करने से जो कुछ है वो और खत्म हो जाएगा। एकदम सख्ती कर दो, लॉकडाउन मत करो। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली शहर दिल वालों का है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप ये भी समझ जाएंगे कि दिल्ली शहर लापरवाहों का भी है। अब आप दिल्ली में कोरोना संक्रमण की कुछ बड़ी बातें समझिए। पिछले 7 दिनों में कोरोना संक्रमण के औसत मामलों में दिल्ली पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गई है।
शिकागो के बाद, अमेरिका में शिकागो के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है हमारे देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के औसतन 7,000 से ज्यादा मामले हर रोज आ रहे हैं और इससे ज्यादा मामले सिर्फ अमेरिका के शिकागो में हैं। देश के दूसरे बड़े शहरों में कोविड-19 के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यानी दिल्ली कोरोना का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गई है और ये दूसरी बार हो रहा है, पहली बार नहीं। दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण के 29,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है और ये मामले पिछले 24 घंटे में देश भर में आए कुल मामलों के करीब हैं। अगर पूरे देश के कोरोना इन्फेक्शन के आंकड़ों में से दिल्ली के आंकड़ों को हटा दें तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई देती है। हालांकि इस समय संक्रमण के कुल मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। अब दिल्ली सरकार ने भी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है और दिल्ली में ऐसे बाजारों में लॉकडाउन लगाने की मंजूरी मांगी है जहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यानी दिल्ली में जो बड़े बड़े बाजार हैं, खासतौर पर ये बाजार जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहां पर अब कोई नियम मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उन बाजारों को हो सकता है कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़े। अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। अब दिल्ली की आप हालत देखिए। कल ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा था कि दिल्ली में कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो अब समाप्त हो चुकी है। तीसरी लहर के भी बाहर दिल्ली निकल चुकी है और दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ये तो स्वास्थ्य मंत्री ने एक दिन पहले कहा और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो कुछ जगहों पर ऐसे कदम उठाना चाहते हैं, कुछ बाजारों को बंद करना चाहते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली किस तरफ जा रही है। आशंका है कि दिल्ली में कोविड-19 का संक्रमण इसी रफ्तार से अगर बढ़ता रहा तो यहां के अस्पतालों में बेड्स की कमी हो सकती है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए उपलब्ध बेड्स की संख्या क्या है, इसका आंकड़ा इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमारे वो दर्शक जो खास तौर पर दिल्ली या आसपास के इलाकों में रहते हैं, ये खबर उनके बहुत काम की है। और अगर आप दिल्ली के आसपास नहीं भी रहते हैं, देश के किसी और शहर में रहते हैं, तो इस खबर को देखकर कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अगर यही हालात रहे तो जो हॉस्पिटल बेड्स आज दिल्ली में उपलब्ध हैं भी, उनकी संख्या भी तेजी से कम होती चली जाएगी। आज के दिन का कोरोना वायरस से बहुत दिलचस्प संबंध है और ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2019 में, यानी आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन चीन के वुहान शहर में कोविड-19 के संक्रमण का पहला केस यानी पेशेंट 0 आज ही के दिन वुहान में मिला था। इसलिए आज का दिन सीखने का दिन है। आज बहुत बड़ा दिन है। आज औपचारिक रूप से अगर आप माने तो कोविड-19 को पूरा 1 साल हो चुका है इस दुनिया में आए, क्योंकि कोविड-19 का पहला मरीज चीन के वुहान शहर में आज ही के दिन पिछले साल मिला था। और सोचिए, पिछले साल से लेकर इस साल, इस 1 वर्ष ने पूरी दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया, आपकी और हमारी जिंदगी को कैसे बदल कर रख दिया। हमारे जो रीति रिवाज हैं वो बदल चुके हैं, हम किस तरह से पूजा करेंगे वो बदल चुका है, जन्म कैसे होगा वो बदल चुका है, अंतिम संस्कार कैसे होगा ये भी बदल चुका है, रिश्ते बदल चुके हैं, काम करने का तरीका बदल चुका है। हालांकि 1 साल पहले चीन की सरकार ने दूसरे देशों को इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी तब नहीं दी थी। इस जानकारी को छुपाया था और यही वजह है कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से दुनिया के लगभग 190 देशों में 13 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अगर चीन ने सही समय पर बता दिया होता तो शायद ये स्थिति पैदा ना होती।
इसलिए आज आप सबके लिए बहुत कुछ सीखने का दिन है। चीन से सीख सकते हैं, दूसरा दिल्ली के लोगों की लापरवाही से भी सीख सकते हैं। इसे आप दिल्ली की खबर मत सोचिए। ये जो स्थिति दिल्ली की है, ये भारत के किसी भी शहर की हो सकती है, किसी भी कस्बे की हो सकती है, किसी भी गांव की हो सकती है, अगर वहां के लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी तो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.